बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस के हवाले से। नेशनल हेराल्ड केस में आया बड़ा फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। गांधी परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत। राहुल और सोनिया के लिए बड़ा दिन। कांग्रेस के हवाले से यह बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला चलता आ रहा है और अब इस पूरे मामले पे कांग्रेस को राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ईडी की चार्जशीट को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा गांधी परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत। राहुल और सोनिया के लिए आज बड़ा दिन। बता दें आपको कि सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी 2012 में। तब से ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस चल रहा है और अब इस केस में बड़ा फैसला सुनाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ये बड़ा फैसला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच जारी रखे। ईडी को कहा गया है कि जांच अब जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि अगर एक तरफ राहत मिली है राहुल और सोनिया को, तो दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से सत्य की जीत है। ये मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। मैं यही कहना चाहूंगा और काफी हमारे लिए एक खुशी की बात है। डिफरेंट मैं ये कह सकता हूं कि ये एक प्रायोजित, और ये भी प्रायोजित किसके, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है और छवि धूमिल करने का प्रयास है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो सोनिया गांधी त्याग की प्रतिमूर्ति है, उन पे इस प्रकार का आरोप लगाने, जो मनी का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है, ये एक अहम प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है। सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता और इसलिए उसको, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी, उसको नल एंड वाइड माना है और इसके लिए ढोल की पोल खुली है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्याय मिला है और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार कांग्रेस नेताओं के रिएक्शंस अब इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। बताते चले कि नेशनल हेराल्ड अखबार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में लाया गया था, जिसके बाद से इसी अखबार के तहत नेशनल हेराल्ड का ये मुद्दा सामने आया जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकायत दर्ज की गई थी इनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में, और तब से ही ये केस चलता आ रहा है और अब इस मामले में बड़ा फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। बताते चले कि ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसको खारिज करने का काम आज अदालत ने किया है, जिसको लेकर के अब कांग्रेस नेताओं ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। अब राजनीति भी इस पूरे मामले में देखने को मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जो बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी जैसी शख्सियत जिन्होंने त्याग किया है देश के लिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री का
पद ठुकरा दिया था, उनके लिए इस तरीके के मामले में फंसाना अपने आप में ही बीजेपी की जो साजिश है, बीजेपी का असली चेहरा है, बीजेपी का झूठ चेहरा है, वो दिखाता है। बताते हैं आपको, चले इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच जारी रखनी चाहिए ईडी को, यानी कि जांच चलती ही रहेगी। और इसके साथ ही एक तरफ जहां पर कांग्रेस को राहत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को झटका भी दिया है कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एफआईआर की कॉपी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं दे सकता कोर्ट, क्योंकि ये 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से शिकायत आई थी, जिसकी वजह से ये एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती। लगातार बता दें आपको कि कांग्रेस एफआईआर की कॉपी मांग कर रहे थे कोर्ट से, लेकिन इसमें भी अब ये प्रमुखता से कोर्ट ने ये कह दिया है कांग्रेस को कि एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दी जा सकती। यानी कि एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ झटका। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या जांच सामने आती है, क्योंकि 2012 से 2025 तक लगातार गाहे बेगाहे नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है वो सामने आता रहा है लगातार। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने कांग्रेस पर 2012 या उससे पहले से भी लगातार कांग्रेस को इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कहीं ना कहीं जो केस उन पर चल रहे थे उस पर प्रहार करने की कोशिश की थी। और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपर हैंड मिल चुका है। जब से कांग्रेस को ये अपर हैंड मिला है, लगातार कांग्रेस के नेता तमाम तरीके से अब केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक तरफ प्रमोद तिवारी हैं तो दूसरी तरफ तमाम जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की झूठ की जो पोल खोलने की बात की जा रही है उस पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं साथ में ही अब कांग्रेस इस लिहाज से इस वर्डिक्ट को देखेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ऐसे तमाम मामले हैं। चाहे रॉबर्ट वाड्रा वाले केस की हम बात करते हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी सोनिया गांधी वाले केस की इसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है वो ऐसे केसेस में फंसता नजर आता है। और अब क्योंकि ईडी अभी भी जांच करेगी, नए सिरे से आगे से जांच की जाएगी ईडी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब इस पे भी दिलचस्प ये मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले में कि आखिर अब कांग्रेस का नया मूव क्या होगा, कांग्रेस किस तरीके से इस वर्डिक्ट को देख रही है, खासतौर पर राहुल गांधी क्या रिएक्शन देंगे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी ये जो वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से आया है, कांग्रेस इससे ललायित है, कांग्रेस क्यूरियस भी है, कांग्रेस एक्साइटेड है, और इसी वजह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बल्कि केंद्र सरकार के तमाम नेताओं पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक केस जो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिकायत की जाती है उनके द्वारा 2025 है, और लगातार इस हेराल्ड मामले को न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बीजेपी के साथ साथ तमाम ऐसे जो पार्टियां रही हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इस केस को इस्तेमाल किया है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जब इस अखबार को लाए थे, जब वो तब से ही काफी ज्यादा रेट किया जाता था इस अखबार को। क्या लगता है कि अब क्या कांग्रेस एक राहत की सांस ले सकती है इस पूरे मामले पे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है। दिल्ली की राजीव रेवन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो अन्य लोग और इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ ईडी द्वारा जारी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसको संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने ये कहा है कि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में चाहे तो वो जांच आगे रख सकती है। और राजीव रेवन्यू कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं विशाल गोगने ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो ईडी है वो पीएमएलए के तहत दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि मामला एक निजी शिकायतकर्ता यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर। और कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप जो अभियोग है, ये शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में ये बिल्कुल सुनवाई योग्य नहीं है। तो अब कांग्रेस के लिए हद क्या है, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि मामला नहीं है, निजी शिकायत की गई थी, उस आधार पर पूरा मामला चल रहा था। हालांकि कोर्ट ने ईडी को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दी है, लेकिन
ये भी कहा है कि जो अन्य लोग बनाए गए हैं उनको एफआईआर की कॉपी हासिल करने का अधिकार नहीं है। जी नीरज, अब बीजेपी को घेरने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा था और वही वर्डिक्ट भी सामने आया है जब संज्ञान लेने से मना कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब कहीं ना क्या बीजेपी अपने ही बनाए हुए जो नैरेटिव थे उसमें फंसती नजर आ रही है? देखिए, पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी दर्ज करा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे, सैम प्रत्युता, इन सभी को गांधी परिवार के नियंत्रण वाली जो यंग इंडिया कंपनी है उससे धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और संपत्ति के दुरुपयोग का मामला दर्ज कराया था। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था एजेएल के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, यंग इंडिया ने खरीदा, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये तमाम लोग इसके ऑनर थे। तो पूरा मामला ये बताया गया कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर धोखाधड़ी, तमाम चीजों के दुरुपयोग का मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन फिलहाल कोर्ट से अब गांधी परिवार को राहत मिली है। कांग्रेस के लिए आज का दिन अच्छा है कि जो है इतने बड़े मामले में जो काफी दिनों से चला आ रहा था तो उसमें उनको राहत मिली। लेकिन अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखें, क्योंकि गाहे बेगाहे भ्रष्टाचार के बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पे केस चल रहा है गांधी परिवार पर, चाहे रॉबर्ट वाड्रा वाला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे ये नेशनल हेराल्ड का मामला हो। नीरज, तो क्या अब इस मामले में जब कांग्रेस राहत की सांस ले रही है तो क्या जनता के बीच में वो इमेज भी साफ हो जाएगी? अब निश्चित तौर पर कांग्रेस इस चीज को भुनाने की कोशिश भी करेगी और करना भी चाहिए कि इतना लंबा मामला और कोर्ट ने सीधे सीधे संज्ञान लेने से मना कर दिया कि ईडी की जो चार्जशीट है उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। तो एक राहत की सांस बिल्कुल तौर है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए उत्साह की भी बात है। कांग्रेस नेता इस समय उत्साहित हैं और उनको कहने का खास पर मौका जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी गांधी परिवार के लिए रची गई, जिस तरह से एक साजिश रची गई राजनीतिक लाभ लेने के लिए और गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर जो है परेशान करने के लिए, तो उसमें एक राहत मिली है और कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के लिए खुशी की लहर जरूर ला रहा है। जी, अगर बात करें बीजेपी के हवाले से, अब इस वर्डिक्ट में बीजेपी का अगला मूव क्या होगा सर? बीजेपी किस तरीके से अब इसको आगे लेकर के चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इसको फिर से जो है जांच करने का विषय, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले में वो किसी तरह कुछ भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन निश्चित तौर पर गांधी परिवार को भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका फिलहाल तो छोड़ने वाली नहीं। जी, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब राहुल और सोनिया को राहत मिल चुकी है। बता दें आपको कि कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है। बताते चले कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर, जिसके बाद से ही 2012 से ये मामला चलता आ रहा था और कहीं ना कहीं जनता के बीच में नैरेटिव सेट करने की कोशिश गांधी परिवार के खिलाफ इस केस के जरिए की जा रही थी।